तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेज़लवुड की। हेज़लवुड जो कि खेलने वाले हैं, जो कि एडिलेड में होने वाला है। तो हेज़लवुड ने इससे पहले की यादों को ताज़ा करते हुए कहा था कि 2020 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी, तो एडिलेड टेस्ट में, जो कि पिंक बॉल का ही टेस्ट मैच था, उसमें इंडिया को 36 रन पर ऑल आउट कर दिया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट मैच 8 विकेट से आराम से जीत लिया था। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को ये चीज़ याद भी होगी और इंडिया को याद रखना भी चाहिए कि कैसे हम लोगों ने उनको 36 रन पर आउट किया था। तो उनकी कोशिश ये है कि इंडिया इस चीज़ को याद रखे कि वो 36 रन पर आउट हुए थे। वो माइंड गेम कहीं न कहीं खेलना चाहते हैं और ये बात भी सही है कि इंडिया को ये याद रखना चाहिए कि 36 रन पर आउट हुए थे, तो इस बार काफ़ी अच्छे रन बनाने हैं। क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट मैच में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला और उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस जैसे खेला उससे बेटर फाइनल टेस्ट मैच खेलेंगे, जो कि दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में होगा, दिन और रात का, जिसमें पिंक बॉल से खेला जाएगा। और पिंक बॉल पता है सबसे ज़्यादा स्विंग करती है और बाउंस भी सबसे ज़्यादा करती है, और इंडियंस को वैसे भी स्विंग और बाउंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पिंक बॉल से थोड़ा सा खतरा रहेगा। 36 रन पर पहले ऑल आउट हो चुके हैं, जब इससे पहले इंडिया 2020 में खेलने गई थी। तो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम ज़्यादा बेटर खेलेगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, क्योंकि हमारे पास नए प्लेयर भी हैं जो बॉल को हिट करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि टेस्ट मैच में टेस्ट मैच की तरह खेलना होता है, मगर हर बार अगर आप ज़्यादा डिफेंसिव मोड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आपको आ जाएगी। तो इस बार जो टीम है काफ़ी बैलेंस टीम है, उसमें ऐसे प्लेयर हैं जो डिफेंसिव भी करते हैं, ऐसे हैं जो अटैकिंग भी करते हैं, और ऐसे भी हैं जो किसी भी टाइम किसी भी तरीके का मोड अपना सकते हैं। और अगर बॉलिंग देखी जाए तो बॉलिंग भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मोहम्मद सामी तो नहीं है, मगर मोहम्मद सामी के विकल्प के रूप में आकाशदीप भी हैं, बाकी सिराज बुमराह भी हैं। तो ये लोग बॉलिंग करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हर्षित राणा भी एक नया ऑप्शन आ गए हैं, तो उनकी वजह से थोड़ी सी बॉलिंग सही रहेगी। बॉलिंग में कभी दिक्कत नहीं रही है, क्योंकि जब भी इंडिया को बॉलिंग में दिक्कत रही तब इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया है, क्योंकि बैटिंग काफ़ी टाइम से इंडिया की अच्छी नहीं हो पा रही थी। जो भी हो रहा था बॉलिंग की वजह से और मिडिल ऑर्डर की बैटिंग की वजह से हो रहा था। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा गया है कि मिडिल ऑर्डर की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही, और शीर्ष क्रम ने तो काफ़ी गंदा प्रदर्शन किया है, इस वजह से हम लोग हारे। और बॉलिंग तो लगभग सही रही, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी हम लोगों ने सही टाइम पर आउट कर रखा था, मगर बैटिंग ना होने की वजह से न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए। तो अब देखना यह है कि पिंक बॉल जो टेस्ट मैच होगा दूसरा, इसमें इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि एक बार हेजलवुड ने चेतावनी तो दे दी है। अब ये चेतावनी इंडिया के फ़ायदे में भी रहेगी कि याद रहेगा कि हम लोगों ने कितना गंदा खेला था, इस बार ऐसा नहीं खेलेंगे, और सीनियर्स भी ध्यान रखेंगे, और जो डेब्यू करेंगे या मान के चलें दूसरा या पहला टेस्ट मैच खेलेंगे वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मगर हेजलवुड तो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि गिल और रोहित शर्मा दोनों लोग अच्छे तरीके से फिट होकर आएँ और इस टेस्ट मैच को भी जीतें, जिससे कि इंडिया WTC के फाइनल में आराम से पहुंचने की कोशिश करे। बाकी हम लोग बात करेंगे कि हरभजन सिंह ने पृथ्वी शॉ के बारे में कुछ बोला है। हरभजन सिंह ने पृथ्वी शॉ के बारे में ये बोला कि अगर आज से 6 साल पहले हम लोग पृथ्वी शॉ की बात करें तो उनको देखकर लगता था कि ये सचिन तेंदुलकर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मगर जिस हिसाब से इन्होंने अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, जिस हिसाब से जो इनकी कमियां थी, चाहे बैटिंग में हो या फील्डिंग में हो, उन पर इन्होंने नहीं ध्यान दिया, तो इस वजह से जो इनकी फिटनेस खराब हुई है, फॉर्म खराब हुई, उसका रीज़न यही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि वो जिस टीम में खेलते थे, ठीक है, उस टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग, और वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर थे, और इनके साथ तो सचिन तेंदुलकर भी इनसे मिल चुके हैं, विराट कोहली से भी ये मिलते रहते हैं, रिकी पॉन्टिंग से भी मिलते रहते हैं, और दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर IPL में खेलते हैं सबसे मिलते रहते हैं। तो पृथ्वी शॉ के पास तो अपनी हर टेक्निक, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कि वो सचिन तेंदुलकर के पास जाते, विराट कोहली के पास जाते, रिकी पॉन्टिंग जो कि काफ़ी अच्छे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं, उनसे मिलते अपने प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन लेते हैं, मगर उन्होंने शायद ये सीखने की कोशिश नहीं की। और हरभजन सिंह ने यह भी बोला कि अगर आप कोई प्लेयर नया एंट्री कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो अगर आप उसका कंपैरिजन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर भी पुट हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब हम ही सचिन तेंदुलकर जैसे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ भी आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं होती है प्लेयर के साथ कि आप उसका नाम इतने बड़े लीजेंड से जोड़ देते हैं कि उसका प्रेशर भी उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो जैसा कि 2025 से 2024 के जो IPL मेगा ऑक्शन हुआ, उसमें तो इनको खरीदा नहीं गया है, और ना खरीदने की वजह थी कि भाई लास्ट टाइम ये दिल्ली की तरफ से खेल लेते हैं, इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। 21 के अवसर से इन्होंने रन बनाए, और जबकि IPL फ्रेंचाइजी में कोई भी भाई इन पर पैसा नहीं लगाना चाहेगा, तो इस बार इनका जो बेस प्राइस था 50 लाख ही बेस प्राइस था, मगर इनको 50 लाख में भी किसी ने नहीं खरीदा।
तो हर टीम को यही लग रहा था हो सकता है कि ये इस काम के ना रहे हों। तो अगर हरभजन सिंह के अनुसार बातों पर चलें, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर इनको पृथ्वी शॉ को वास्तव में अभी भी कुछ करना है, क्योंकि हर प्लेयर को एक झटका लगना ज़रूरी होता है, उस झटके के बाद कुछ तो संवर जाते हैं और कुछ बिगड़ जाते हैं। अब पृथ्वी शॉ को ये झटका लगा है कि आईपीएल ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा है, बैटिंग ख़राब चल रही है, फिटनेस ख़राब चल रही है। अब या तो ये यहाँ से बैटिंग और फिटनेस पर वर्क करके सुधर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा करेंगे। अगर वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो पृथ्वी शॉ का नामो निशान भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा, कि जो समझा जा रहा था कि मॉडर्न डे के ये सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने शुरुआत की थी, इनको कहा जा रहा था और ये थे भी वैसे, मगर शायद प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाली कहावत इनके साथ हो गई। भाई प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दोगे, आप बैटिंग के अलावा बाहर की दुनिया पर, ग्लैमर पर ध्यान दोगे, और काफ़ी चीज़ें मीडिया में भी आई थी इनके खिलाफ, उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो बैटिंग ख़राब हो जाएगी। हरभजन सिंह ने यह भी बोला कि आप लीजेंड क्रिकेटर विराट कोहली को देख लीजिए कि वो अपना कैसे फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, कैसे बैटिंग करते हैं। भले उनके फॉर्म कितनी भी ख़राब रही हो, मगर उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, वो प्रैक्टिस हमेशा करते रहे। उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने पर्थ में भी देखो सेंचुरी बनाई है। तो अगर पृथ्वी शॉ किसी से नहीं सीख सकते हैं तो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें, तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम पृथ्वी शॉ की बढ़ती ही जाएगी और इससे निकल नहीं पाएंगे। तो ये सॉल्यूशन दिया है हरभजन सिंह ने पृथ्वी शॉ को, जो कि इस बार के आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।